Hi, this is Bhavna and welcome back to my channel. In this video में I will be talking about how to approach economic law and economic law में मुझे exemption आया था. Through this video, I'll be sharing some tips about how you can prepare economic law and which materials to carry to the exam. If you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel to stay notified about my latest videos. Let's begin. अगर आपने इलेक्टिव में इकोनॉमिक लॉ चूज किया है तो कंग्रेचुलेशंस बिकॉज दिस सब्जेक्ट विल हेल्प यू टू स्कोर एन एग्जामिशन. अगर आप ऐसा स्टूडेंट हो कि यू वांट टू फिनिश ऑफ इकोनॉमिक लॉ एज सून एज पॉसिबल बिकॉज दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम एंड यू वांट टू डिवोट मोर टाइम टू डीटी या एससीएमपी या आईडीटी, तो अगर आपका वो तीन सब्जेक्ट थोड़ा वीक है तो आप इकोनॉमिक लॉ पे थोड़ा क्विक स्टडी कर सकते हो. मैंने बस 2-3 दिन के लिए पूरा बुक एक बार देखा था. बुक पहले से ही मेरा रीडिंग किया हुआ था, सो यू कैन जस्ट रीड ऑल द चैप्टर्स वन सो दैट यू एटलीस्ट नो कि कहाँ पे क्या है. यू कैन डू योर ओन मार्किंग एज पर योर चॉइस. आई नो कि डायरेक्ट टैक्स और एससीएमपी जैसे सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा वास्ट हो जाते हैं और यू नो इट्स बेस्ट अगर हम इकोनॉमिक लॉ को जल्दी निपटा पाए. इसलिए थ्रू दिस वीडियो मैं आपको बोलूंगी कि मैंने कौन से मटेरियल एग्जाम हॉल में लेकर गई थी, जिसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 मुझे कॉमन मिल गया था और मैं वहां पे निकाल पाई और आराम से आंसर्स लिख पाई एंड आई स्कोर्ड एन एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट. सबसे पहले जो इंडेक्स में लेकर थी दैट वाज रोहित चिप्पर्स इंडेक्स व्हिच इज दिस वन. रोहित चिप्पर का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इस इंडेक्स को कैसे यूज करना है, तो उनका चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. और इस इंडेक्स में बेसिकली ही हैज मेड एन इंडेक्स of all the previous year papers, MTPs and student journal. तो इन दोनों के मदद से आप easily एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको तुरंत इस इंडेक्स के थ्रू ढूंढ सकते हो कि इफ इट इज कवर्ड इन एनी ऑफ द पास्ट पेपर्स, केस स्टडी डाइजेस्ट एंड सो ऑन, एंड उसको आप आराम से एग्जाम में ढूंढ के लिख सकते हो. इसके अलावा उनका एक पेनल्टी शीट भी है विच इज दिस. जैसे आप उनके YouTube चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको उनका टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा एंड वहाँ पे ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल. तो दिस पेनल्टी शीट मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया था, बट बाई चांस एग्जाम में एमसीक्यू में कोई कॉमन क्वेश्चन ना आए और आप क्वेश्चन ना ढूंढ पाओ तो इस पेनल्टी शीट विल हेल्प यू टू फाइंड द पेनल्टीज क्विकली इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग थ्रू द एंटायर स्टडी मटेरियल. मैंने मे 23 अटेम्प्ट दिया था तो उसमें रोहित चिप्पर के कंपाइलेशन में मे 22 तक के सारे पेपर्स एंड केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड था. तो मैंने नवंबर 22 का अलग से प्रिंट लिया था सजेस्टेड आंसर्स का. तो नवंबर 23 के लिए आप एक बार कंप्लीटनेस चेक कर लीजिए कि उनका उस कंपाइलेशन में सब कुछ इंक्लूडेड है या नहीं. इसके अलावा अमेंडमेंट्स के लिए उन्होंने एक ऐसा अमेंडमेंट शीट भी शेयर की थी. दिस इज वेरी हेल्पफुल. इसमें उन्होंने मार्क करवाया है कि सारे उस कंपाइलेशन में कौन से क्वेश्चंस में अमेंडमेंट की वजह से चेंजेस आया है. तो दिस वाज वेरी हेल्पफुल इन स्टडिंग दैट. एंड उसके अलावा रोहित चिप्पर का ये जो इंडेक्स एंड कंपाइलेशन बुक है और केस स्टडी डाइजेस्ट का जो बुक है उसका सब आप प्रिंट अगर एग्जाम में लेकर जाएंगे तो देर इज हाई चांसेस कि आपको एक ना एक क्वेश्चन तो कम से कम कॉमन आ ही जाएगा. मुझे लगा था कि आई विल गेट एटलीस्ट वन कॉमन क्वेश्चन, तो अगर मेरा 20 to 25 मार्क्स भी सिक्योर हो गया तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. बट लकीली 3 क्वेश्चन कॉमन आ गए थे तो मैंने उनके इंडेक्स के थ्रू बहुत इजीली वो क्वेश्चंस अपने केस स्टडी डाइजेस्ट और वो कंपाइलेशन बुक से इजीली उसको निकाल लिया था. इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको स्टडी मटेरियल का इंडेक्स चाहिए तो CS अनिद्या सराफ का बहुत अच्छा एक कंपाइलेशन है विच इज दिस वन. इसमें बेसिकली क्या है, इसमें स्टडी मटेरियल के सारे टॉपिक्स का इंडेक्सिंग किया हुआ है. तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इमीडिएटली जाना है तो आप इस इंडेक्स को रेफर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर और आपके पास डाउट है या एनी क्लैरिफिकेशन दैट यू मे नीड, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. If you want to know more about how to prepare for theory subjects or how to score exemption in theory subjects for CA final first group or CA inter exams, then I have made a separate video on how you could prepare for theory subjects. मैंने वहाँ पे कुछ learning techniques भी share किया है तो वो video आप अलग से देख सकते हो. Till then, please do take care. All the very best for your preparations and I will see you in the next one.